Hello everyone. In today's video, we will be studying about the warrant of arrest. It has been given from section 70 to section 81. So, under section 70, form of warrant of arrest and what will be the duration of that arrest has been mentioned. So, it is mentioned that the basic essential things that should be there in the form of warrant are it should be signed by a presiding officer, it must be in writing, and it must have the seal of the court. And the duration till which it remains valid is until it is cancelled by the court issuing it or when it is executed. So, next section will be Section 71 Power to direct security to be taken. So, when a court is issuing a warrant to arrest a person, so it may it can in its discretion वो क्या कर सकता है, एक एंडोर्समेंट भी दे सकता है वारंट के साथ कि अगर जो पर्सन है वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करने को तैयार है सफिशिएंट श्योरिटीज के साथ और वो कोर्ट में जब बुलाया जाएगा तो पेश होगा इन कंडीशंस पे, तो उसको सिक्योरिटी लेके रिलीज कर दिया जाए कस्टडी से। और जो ये एंडोर्समेंट होता है इसके बारे में बताया गया है सब क्लॉज 2 में कि इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। तो इसमें बताया गया है कि नंबर ऑफ श्योरिटीज मेंशन होनी चाहिए, अमाउंट मेंशन होना चाहिए और टाइम जब उसे कोर्ट अटेंड करना है, ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। अगला सेक्शन है सेक्शन 72। सेक्शन 72 बताता है कि वारंट किसको डायरेक्ट किया जाएगा, मतलब कि कौन उस वारंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो जो ये वारंट है ये डायरेक्ट किया जा सकता है एक या एक से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स को, तो और या फिर अगर इमीडिएटली कोर्ट को ऐसा लगता है कि इसका एग्जीक्यूशन बहुत नेसेसरी है तो वो कुछ पर्सन्स को भी डायरेक्ट कर सकता है। तो किन को डायरेक्ट किया जा सकता है, या तो पुलिस ऑफिसर्स को या किसी पर्सन को डायरेक्ट किया जा सकता है। और जब ये वारंट डायरेक्ट किया जाता है कुछ पुलिस ऑफिसर्स को या पर्सन्स को, तो ये या तो वो सब एग्जीक्यूट कर सकते हैं या कोई भी एक उनमें से एग्जीक्यूट कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 73। ये बताता है कि जब वो पर्सन को डायरेक्ट किया गया हो तो क्या होगा। सेक्शन 74 बताता है कि जब वो पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट किया गया हो तो क्या होगा। तो जब वारंट किसी पर्सन को एग्जीक्यूट किया गया हो तो क्या होगा। तो ये जो वारंट है इसको पहले तो एग्जीक्यूट कौन करता है, इसको एग्जीक्यूट करता है, इस वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन डायरेक्ट करता है, वो कर सकता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो है वो इसे कह सकते हैं कि इसे इसे डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये अब एग्जीक्यूट होना है। और ये किन पर्सन्स को डायरेक्ट किया जाएगा, किस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए वारंट होता है, या तो कोई एस्केप्ड कन्विक्ट हो या फिर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो या फिर कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस किया हो या कोई अरेस्ट से बच रहा हो, तो ऐसे पर्सन्स को अरेस्ट करने के लिए होता है। उसके बाद सेक्शन 70 आगे इस सेक्शन 73 में कहा गया है कि जिस पर्सन के अगेंस्ट वारंट इशू किया गया है जब वो अरेस्ट कर लिया जाए तो उसे जो है वारंट के इसे नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर के पास ले जाया जाएगा और वो उसे मजिस्ट्रेट के पास ले जाएंगे। सेक्शन 74 पे आते हैं जो कहता है वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर। अब 73 कह रहा था जब किसी पर्सन को होता है, अब 74 कहता है जब किसी पुलिस ऑफिसर को वारंट डायरेक्ट किया गया हो। कोई भी पुलिस वारंट जब किसी पुलिस ऑफिसर को एग्जीक्यूट करने के लिए कहा गया हो तो वो पुलिस ऑफिसर जो है उसको एग्जीक्यूट करेगा, जिसका भी नाम लिखा होगा वही पुलिस ऑफिसर करेगा। फिर सेक्शन 75 पे आते हैं जो कि कहता है नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट। इसका मतलब है कि
जिस पर्सन को अरेस्ट करना है उसको बताया जाएगा और उसको वारंट दिखाया जाएगा। जो भी पुलिस ऑफिसर या जो भी पर्सन जो है वारंट एग्जीक्यूट कर रहा है, वो उसको बताएगा कि और दिखाएगा कि ये वारंट है आपके लिए, और जिसकी वजह से हमें आपको अरेस्ट करना पड़ रहा है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, सेक्शन 76, जिसमें कहा गया है पर्सन अरेस्टेड टू बी बॉट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले। ये सेक्शन कहता है कि कोई भी पर्सन या पुलिस ऑफिसर जिसको वारंट दिया गया है एग्जीक्यूट करने को, वो बिना किसी डिले के जिस पर्सन को अरेस्ट कर रहा है उसको जो है कोर्ट में पेश कर देगा। और ये जो टाइम पीरियड है, ये किसी भी केस में 24 आवर्स से नहीं ज़्यादा होना चाहिए, एक्सक्लूसिव ऑफ टाइम नेसेसरी फॉर जर्नी। टाइम, जर्नी का टाइम हटा के ये टाइम जो है 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद सेक्शन 77 पे आते हैं, जो कि एक जनरल रूल है जिसमें बताया गया है कि वारंट कहाँ एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो ये जनरल रूल है कि वारंट इंडिया में कहीं पे भी किसी भी जगह पे एग्जीक्यूट किया जा सकता है। उसके बाद सेक्शन 78 पे आते हैं। सेक्शन 78 बताता है कि जब वारंट हमें आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन एग्जीक्यूट करना हो तो क्या होगा। इसमें बताया गया है कि अगर जो वारंट है उसको आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन एग्जीक्यूट करना है, कोर्ट के लोकल जुरिस्डिक्शन से अलग, तो उसे फॉरवर्ड किया जाएगा बाय पोस्ट किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, या किसी डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट को, डीएसपी को, या फिर किसी कमिश्नर को, और उस पर उनका नाम होगा। और जो कोर्ट वारंट इशू कर रहा है वो उसके वारंट के साथ जो है कुछ इन्फॉर्मेशन भी भेजेगा, कि डॉक्यूमेंट्स भी भेजेगा कि बेल देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, इस तरीके की कुछ इन्फॉर्मेशंस। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 79 पे, जो बताता है वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिस्डिक्शन। पहला 78 में और 79 दोनों ही आउटसाइड जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो 78 है उसमें कहा गया है कि जो वारंट है उसी को आउटसाइड जुरिस्डिक्शन फॉरवर्ड कर दिया गया है। लेकिन जो 79 है वही कहता है कि किसी पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट किया जाए, वो आउटसाइड जुरिस्डिक्शन जाके उस वारंट को एग्जीक्यूट करे। तो जो पुलिस ऑफिसर है वो एंडोर्समेंट लेके जाएगा और प्रोसीड करेगा, उसको लोकल पुलिस भी असिस्ट करेगी। ये सारी बातें सेक्शन 79 में बताई गई हैं। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि है सेक्शन 80। सेक्शन 80 बताता है प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट हुम वारंट इज इशूड। तो क्या प्रोसीजर होगा जब पर्सन जिसको अरेस्ट करना था उसको अरेस्ट करने का क्या प्रोसीजर होगा जिसके नाम पे वारंट इशू किया गया है। तो जब आउटसाइड जुरिस्डिक्शन पर्सन को अरेस्ट करना है, जिस कोर्ट ने वारंट इशू किया है, अगर वो 30 किलोमीटर्स के अंदर है, आउटसाइड जुरिस्डिक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो उसी मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाता है पर्सन को। और अगर नहीं है तो फिर उसका जो भी नियरर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा, डीएसपी होगा या कमिश्नर होगा, उसके पास उसको लेके जाना होगा प्रेजेंट करने के लिए। और फिर हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि है सेक्शन 81। बताता है प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बिफोर whom सच पर्सन अरेस्टेड इज ब्रॉट। तो इसका क्लॉज 1 कहता है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डीएसपी या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस, जब पर्सन को, इफ द पर्सन अरेस्टेड अपीयर्स टू बी द पर्सन इंटेंडेड बाय द कोर्ट विच इशूड द वारंट, तो उस कोर्ट की कस्टडी में उस पर्सन को दे दिया जाएगा। इसमें एक प्रोवाइडेड है, प्रोविजो है, एक्सेप्शन है, कि जो ऑफेंस है अगर वो बेलेबल है और वो पर्सन जो है बेल देने को तैयार है, तो जो मजिस्ट्रेट, डीएसपी, एक कमिश्नर है, वो क्या करेंगे, सेक्शन 71 में जो कि अभी हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग सिक्योरिटी लेकर उस पर्सन को
बेल जो है उसको उस पर्सन को बेल के लिए सेक्शन 71 के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी लेंगे, जिसमें बताया गया था कि एंडोर्समेंट होगा, जिसमें क्या क्या मेंशन होगा वो सारी चीज़ें बताई गई थी। और अगर वो सिक्योरिटी देने को तैयार है वो पर्सन, तो वो मजिस्ट्रेट, डीएसपी और कमिश्नर जो है वो बेल या सिक्योरिटी दे के उसको फॉरवर्ड कर देगा बॉन्ड के साथ उस कोर्ट को जिसने वारंट इशू किया था। फिर इसमें और भी प्रोवाइडेड है। तो फर्दर इन प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द ऑफेंस, अगर वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या सेशन जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच अरेस्ट इज मेड ऑन कंसिडरेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स रिफर्ड इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 78 रिलीज सच पर्सन ऑन बेल। अगर नॉन बेलेबल है तो क्या होगा कि जो भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या सेशन जज उस डिस्ट्रिक्ट का होगा जहाँ पे उसको अरेस्ट किया गया है, वो इन्फॉर्मेशन जो भी उसके पास है वो देख के, डॉक्यूमेंट्स देख के, और उसको जो है वो रिलीज कर सकता है बेल पे अगर चाहे तो। और इस सेक्शन के अंडर कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है उसको सिक्योरिटी लेने से प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है, ये बताया गया है। ये पूरा सेक्शन 81 में क्रक्स है जो बताया गया था। और इसी के साथ हमारा वारंट फॉर अरेस्ट का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।